हेलो गाइस, आई हैव अ लगेज ऑफ नॉलेज। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को जरूरत है तो सिर्फ इस वीडियो की, और हम वो कमी को ही पूरा करने आए हैं। आगे हम इस वीडियो में कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट लाने वाले हैं, और वो पल आपके लिए बहुत कीमती होंगे। अगर ऐसे पल आपके जीवन में लाने हैं तो टिकाए रखें अपनी नजर इस वीडियो पर, और टिकाए रखें इस वीडियो को आपकी स्क्रीन पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये टॉपिक जिसका नाम है हाइड योर इंटेंशंस। मतलब अपने इरादे छिपा कर रखे। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। जब हम कुछ बड़ा या महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे तब कुछ जेलस लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ करें, क्योंकि वो खुद से कुछ कर नहीं पाता है, इसीलिए दूसरों की नाव डुबाने में लगा होता है और आप उसे दूसरी दिशा की ओर भटका सकते हैं। इस तरह से वो जितना प्लान बनाएगा वो उल्टा ही पड़ जाएगा, और अंधेरे में जैसे इंसान भटकता है वैसे उसको वहां पे भटका सकते हैं। और जब तक उसको आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। द पावर ऑफ की। ज्यादा लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वो अपने मन की सारी बात तत्काल में कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने सारे विचार दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। वो लोग अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते रहते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तो स्मार्ट बनने के चक्कर में उसमें मिर्च मसाला डाल के बोलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ईमानदारी और क्लैरिटी से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी गुडनेस को प्रूव करेंगे। वे बहुत मम्बलिंग करते रहते। ईमानदारी केवल एक भौंतरा है जिससे कटता कम है लेकिन खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नापतोल कर बोले। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों को वही कहे जो लोगों को पसंद है, जो वे सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें कटु सच्चाई बता दे जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप उन्हें अपने इरादे और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रहता है। हालांकि आज की दुनिया में चालाकी के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी को अपनी इमेज न बनाए। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी छिपा ले, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कोई चालाकी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके बारे में उस व्यक्ति को पता चल जाता है तो वो सतर्क हो जाता है और अपने प्लान से नाकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात बाल्तेसर ग्रेशियन की है। और जब आपके बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग न तो आपका सम्मान करेंगे और न तो आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पर्सन से लोग डरते नहीं है या सम्मान नहीं करते, उस पर्सन के पास पावर कभी नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पावर आए तो सबसे पहले अपनी ईमानदारी को साइड में कर लें और मोटिव्स को छिपाने की कला सीख जाइए। अगर आप इस कला में मास्टर हो जाते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। मोटिव्स को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह नॉर्मल सी रियलिटी है कि हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी रियलिटी पर हम डाउट नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करते हैं तो हम न सिर्फ थक जाएंगे बल्कि पैनिक भी हो जाएंगे। इसी वजह से इरादों को छुपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। आप ऐसा गोल या मोटिव बताएं कि लोग आपसे प्रभावित हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपका रियल में गोल वही हो। जब आप उसी लक्ष्य को लोगों के सामने बार बार रखते हैं तो वो लोग उसे ही आपका रियल गोल मान लेंगे। भरी दोपहर में समुद्र पार करे, इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा ले। चूंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीजें देखने की आदत पड़ जाती है, इसीलिए स्ट्रैटेजी बनाने वाला नजर आए बिना ही आराम से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता है और लोगों को भनक भी नहीं है। ये बात द जापानीज आर्ट ऑफ वॉर, जो थॉमस क्लीरी द्वारा 1981 में पब्लिश की गई थी, उसमें से ली गई है। अपने मोटिव्स को छुपाने का तरीका यह है कि आप अपने मोटिव्स और गोल के बारे में लगातार बातें करते रहे, लेकिन वो आपका रियल मोटिव और गोल नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक तीर से 3 शिकार करेंगे।
फ्रेंडली, सिंसियर और रिलायबल नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और अपने ओपोनेंट को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उसका टाइम वेस्ट होगा। लोगों को कंफ्यूज करने का एक और हथियार है, और वो है सिंसेरिटी। लोग गलती से सिंसेरिटी को ऑनेस्टी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट करते हैं, तो इससे आपके बोले गए शब्दों का वजन और बढ़ जाता है। इयागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि इयागो की भावनाएं सच्ची है, ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर विश्वास कैसे कर सकता था? ये बात द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस में से ली गई है। अगर आप मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े जुट और ओवर ड्रामेटाइजेशन स्टोरी से आपको गुमराह कर देते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सबसे बड़े धोखेबाज वो होते हैं जो इंडिफरेंट और इनविजिबल मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वो हर एक आदमी की तरह नॉर्मल हो जाते हैं और दूसरे चेहरे से मन में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और अपने गोल के सामने नजरें गाड़ के टिके रहते हैं, जिन वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे लोग जानते हैं कि डिस्पेंसेबल वर्ड्स और एक्टिविटी से लोगों का डाउट अचानक से जाग जाता जाएगा, इसीलिए वे अपने गोल को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छुपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का यूज करके लोगों की अलर्टनेस को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एक रूप होगा, तो आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के शक्तिशाली लोग इस हथियार का यूज करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था, और बैरन जेम्स रॉयस चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इसी बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपनी असली विचार छिपा ले। एक बात याद रखिए, अपनी प्रभावशाली इलोक्वेंस को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह से नीरस नकाब को पहन के नीरस ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षक होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। गोल्डन लाइन, भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है, भेड़ कभी धोखा भी नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने गोल्स और अपने प्रोग्रेस को छिपाए। अपने प्लान्स को तब तक रिवील न करे जब तक कि उसका विरोध करना इम्पॉसिबल न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। लोगों को मालूम ही न हो कि आप कुछ कर भी रहे हैं, उनको यहां वहां गलतफहमियों से भटकाते रहे, और पीछे से आप अपना काम पूरा कर ले। जब तक उनको पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तब आपको डायरेक्ट रिजल्ट घोषित करना है, जिनकी योजना ये सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। ये बात निरनॉन डेला एनक्लोज की है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे, और कमेंट्स में लिख दे कि आपकी क्या राय है। अभी तो हमने बस शुरुआत ही किया है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।